नवविष्ट पुरोहित को थाली में रोटी और कटोरे में दाखरस दिया जाएगा। यह दिखलाता है कि नए पुरोहित को बलिदान चढ़ाने का पूरा अधिकार दिया जा रहा है। उसकी चीर अभिलाषा पूरी हो रही है। अब से थाली और कटोरा नए पुरोहित के जीवन का अभिन्न अंग बना रहेगा, जिसमें पुरोहित जीवन की सफलता और मनुष्यों की मुक्ति टिकी रहेगी। वह प्रतिदिन मिश्र बलिदान अर्पित करेगा और लोगों को आध्यात्मिक भोजन से तृप्त करता रहेगा। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए, जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के क्रूस के समानुरूप बना लीजिए। अब पुरोहित अभिषेक की धर्म विधि संपन्न हो गई है। धर्माध्यक्ष तथा पुरोहित नए पुरोहित को आनंद से प्यार का चुंबन देते हैं, क्योंकि अब से वे इनकी सहयोगी बने रहेंगे। इसलिए नए पुरोहित को दास नहीं वरन मित्र कहना उचित होगा। अब यह जीवन भर के लिए पुरोहित बन गए हैं। अब हम उपयाजक नहीं लेकिन प्यार से फादर अमित कहकर पुकारेंगे। आप उनके हथेलियों का चुंबन कर उन्हें बधाई देते हैं और अपने पुरोहित परिवार में हम उनका स्वागत करते हैं।
अब हम लोग आज के समारोह के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। पवित्र कनिष्ठ की धर्म विधि अभी चढ़ावा गान के साथ और नाच के साथ जो भी हम लोग चढ़ावा लेकर आए हैं उससे वेदी तक पहुँचाएंगे।
प्रभु दिल के उद्गार
प्रभु मरकत का प्यार। जागे लो प्रभु खुला तोड़ लो, बारी के अनधन सभी दान लो। जागे लो प्रभु खुला तोड़ लो, बारी के अनधन सभी दान लो। पल खोलर से प्रभु लाना तो प्यार दे हो प्रभु, दिल करे उद्गार जागो प्रभु मरकत का प्यार दे हो प्रभु, दिल करे उद्गार जागो प्रभु मरकत का प्यार। मोर जीवन के तोरे हाथे सुंदर फुलान के देवे को जान। मोर जीवन के तोरे हाथे सुंदर फुलान के देवे को जान। फुला तोड़ घबरायोगे तनी मनी मुरझायोगे, फुला तोड़ घबरायोगे तनी मनी मुरझायोगे। भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। और आपके लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे परमेश्वर, तो चाहता है ये पुरोहित गण भक्ति भाव से पूजा पाठ संपन्न करें और तेरी प्रजा की सेवा श्रद्धा पूर्वक करें। इस पावन बलिदान के फल स्वरूप अपनी परिचर्या द्वारा तुझे निरंतर प्रसन्न करें और कलीसिया को अविनाशी वस्तुओं से समृद्ध करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये पूज्य पिता या परम सुख है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। ये हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा से अभिषेक अपने मिलाते पुत्र को नवीन और अनंत देवस्थान का महायाजक किया है। ये कलीसिया में उनकी मात्र पुरोहिताय निरंतर बने रहे। प्रभु ख्रिस्त की प्रजा को धरती द्वारा से सुसज्जित करते हैं और साथ साथ बराबरी प्रेम से लेते हैं। दो हस्तारोपण द्वारा उनकी परिचर्या के सहभागी बन जाते हैं। इसके नाम पर ये मुक्ति का बलिदान संपन्न करें। तेरी संतान को वास्ता भोग से पोषित करें तथा अपने उदार सदाचरण द्वारा उसे पवित्र करें और तत्परदर्शक होते रहें। उसे उपदेश द्वारा सुशिक्षित करें और संस्कारों से पुष्ट बना लें। वे प्रभु ख्रिस्त के सदृश भाई बहनों के उद्धार के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से न हिचकें तथा विश्वास में सच्चे प्रेम में तेरे साक्षी सिद्ध हो। इसीलिए हम समझूत गणों, संतों और पृथ्वी के भले लोगों से मिलकर तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
परमपिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, दया उधार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा दिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो, प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो, है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। एक साथ ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।